हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यह विज्ञप्ति के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि यह फॉर्म कब से भरना है और इस फॉर्म को भरने की शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम आपको सारी जानकारियां देंगे, तो आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। तो पहले हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों कि यह हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इस फॉर्म को भरने की जो तिथि दी गई है वह दी गई है 5 अगस्त से 25 अगस्त 2023 तक। ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त से इसको भरना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग आपको 25 अगस्त तक आपको डेट दिया गया है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो इसकी भी हम आपको जानकारियां देंगे और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी भी सारी जानकारियां हम आपको इसी PDF के माध्यम से समझाएंगे, जो कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को भरने की जो डेट वाइज जो दी रखी है दोस्तों, वो साथ में हम अच्छे से विस्तार से बात करेंगे, जो कि आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले इस पद का नाम क्या है। पहले पद को नाम आप क्लियर कीजिएगा, जो पद का नाम है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल जो पद का नाम है वह है प्रयोगशाला सहायक और इसमें कुल पदों की जो संख्या है वह है 107। ध्यान दीजिएगा, 107 पद है इसमें टोटल। और यह वेतनमान, यानी कि जो इस पद में जो वेतनमान है वह है 25,500 से लेकर 81,100 तक। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जो स्टार्टिंग जो पे रहेगी, आपकी पे स्केल रहेगी, वो लगभग 25,000 से स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह जॉब आपके लेवल 4 की है। तो आपकी जो पे स्केल रहेगी वो आपकी लेवल 4 तक की रहेगी। तो साथ ही इसमें फिर एक बात ध्यान दीजिएगा, पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना इसके अंतर्गत रखी गई है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह है दोस्तों शैक्षणिक अर्हता, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, इसमें हम लोग पहले बात करते हैं। तो देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की, यानी कि आप उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर प्रयोगशाला से संबंधित विषयों या फिर राज्यपाल द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई भी अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि ये इंटरमीडिएट का एक पद है दोस्तों, यानी कि आपने अगर इंटर कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि यह पोस्ट हमारे लिए जो प्रयोगशाला सहायक की जो पोस्ट है वो काफ़ी समय से देखने को मिल रही हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। उसके बाद है अन्य जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर भी मांगा गया है। इसमें अगर आपने कंप्यूटर किया हुआ है तो कंप्यूटर से भी यहाँ पे आपको कंप्यूटर मांगा गया है, जिसमें 6 महीने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर का। और साथ में अगर आपके पास स्नातक, यानी कि आपने BA कर रखा है या फिर MA कर रखा है, तो उसकी भी अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए होने वाला है। और साथ में अगर आप सेना में हो, यानी कि अगर आपने सेना में 2 साल तक अगर आपने सेवा दे रखी है तो उसके लिए भी आपको अलग से नंबर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और बता रखा है, जिन बच्चों ने NCC कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने NCC कर रखा है उसके भी यहाँ पे नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी कि जिसके पास B सर्टिफिकेट है या फिर C सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। अब इस फॉर्म को भरने की जो तिथि दी, मतलब जो आयु सीमा दे रखी है साथियों, ये दे रखी है आपकी न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 18, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42, यानी कि कम से कम आपकी जो एज है वह 18 साल होनी चाहिए, या फिर अगर हम अधिकतम की बात करें तो यह आपकी 42 साल होनी चाहिए। तो साथियों, हमारी एज के साथ इसमें 18 से 42 साल दिया गया है और मैंने आपको इस पद के बारे में सारी जानकारियाँ दे दी हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और अदरवाइज जो पोस्ट हैं दोस्तों, ये अलग अलग टाइप से दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको विस्तार से देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और साथ में अलग अलग जो इसमें पद है, यानी कि प्रयोगशाला के जो अलग अलग विज्ञान पद है, यानी कि विज्ञान जो डिपार्ट है, या फिर गृह विज्ञान डिपार्ट है, या शिक्षा शास्त्र जो डिपार्ट है, उनकी भी यहाँ पे पूरी जानकारियाँ आपको अच्छे से दे रखी हैं दोस्तों। और साथ में टोटल इसमें 107 पोस्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, 107 पोस्ट इसमें दी गई हैं। और
आपकी जो एज है दोस्तों वो 18 से 42 साल के बीच में दी गई है। और आपकी जो 18 साल जो एज दे रखी है दोस्तों वह आपके 1 जुलाई से ही माना जाएगा, यानी कि जिन बच्चों को 1 जुलाई को 18 साल हो चुका है तो वह बच्चे इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद इसमें आरक्षण की जो प्रावधान है वो अलग अलग टाइप से दिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल आराम से देखिएगा कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो साथियों ये मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अदरवाइज जो पीडीएफ में दी गई हैं वो अलग अलग रूप से अलग अलग बातें दी गई हैं, तो आपको इन बातों में ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आप सिर्फ जो फॉर्म भरना है उसकी डेट 5 से 25 तारीख के बीच में फॉर्म को भर लीजिएगा, जो 18 से 42 साल के बीच में है। और साथियों इंटरमीडिएट इसमें मांगी गई है, अदर जितने भी आपकी सेक्शन योग्यताएं हैं आप इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको बेटर लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।